नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। क्या होती हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट? समान आकार विवरण। क्या होते हैं? देखिए, समान आकार विवरण। दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सम कॉमन बेस। किसी कॉमन आधार को मानकर इन स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। क्या आधार हो सकता है? हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इन विवरणों को एक कॉमन आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि बाकी सभी आइटम्स का आधार बनता है। यानी कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमारा आधार जो है वो बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। तो दो तरह की कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम तैयार करते हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, या इसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं, या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अगर हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या कॉमन है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या है कॉमन हमारा? बैलेंस शीट का टोटल। ये हमें याद रखना है, फिर इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं। इसे नोट कर लो पहले। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है तो समझ लो कि हमें कॉमन साइज का फॉर्मेट भी आता है, उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं होगा। पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर, देन यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब वो अमाउंट हमें सवाल में दे रखा है। अगर 2 साल का दिया है तो ईयर 1, ईयर 2। देन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर हम लिखेंगे किसका परसेंटेज, यानी कि किसको आधार बनाया जा रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है तो किस चीज को हमने आधार बनाना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। देन ईयर 1 का अमाउंट, ईयर 2 का अमाउंट। इसमें हम अमाउंट कैलकुलेट करके लिखते जा सकते हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितने पॉइंट्स होते हैं? टोटल 7 पॉइंट्स। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। नंबर 2 अदर इनकम। नंबर 3 जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को जोड़ते हैं तो हमारा आता है टोटल रेवेन्यू। फिर हमारे नंबर 4 में क्या है? सारे एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस थे जो हमने पढ़े थे? जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इन सब का टोटल करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाता है। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करा तो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। छठा पॉइंट लेस टैक्स, हमारा लास्ट आंसर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन देखते हैं एक। ये क्वेश्चन है, इसमें जो जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उसे हम नोट कर लेंगे। 2 साल का इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 2020 और 2019। हमेशा ईयर सबसे पहले चेक किया करो। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख, 7.5 लाख। अदर इनकम 1,75,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7.5 लाख, 6 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव में 50,000, 10,000। अदर एक्सपेंसेस 10,000, 7,500 एंड टैक्सेस 50% इन बोथ द केसेस। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नोट नंबर, देन एब्सोल्यूट अमाउंट, ईयर 1, ईयर 2, देन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो किस चीज को बेस बनाना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। बैलेंस शीट बनाते हैं तो किस चीज को बेस बनाना है? बैलेंस शीट के टोटल को। तो अभी तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। नाउ नंबर 1 सबसे पहले हमारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जरा देखो 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना लिखा हुआ है? 7,50,000। 2020 का कितना है? 10 लाख। बिल्कुल सही। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद में सेकंड नंबर क्या है हमारा? अदर इनकम। अदर इनकम दे रखी है हमें, क्वेश्चन में दे रखी है। 2019 में अदर इनकम कितनी है हमारी? 75,000। और 2020 में कितनी है हमारी? 1 लाख। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को जोड़ा तो क्या आ जाता है हमारा? टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर कितना आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? टोटल करके लिखो। नाउ एक्सपेंसेस, सबसे पहले एक्सपेंस का नाम दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 2019 का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 6 लाख, 6 लाख। और 2020 का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 7,50,000। देन चेंज इन इन्वेंट्री, 2019 का चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है
10,000 और 2020 का है माइनस का 50,000, ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे वहाँ पर। 2019 में 10,000 और 2020 में माइनस का 50,000। देन अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने कितने दे रखे हैं, 7,500 और 10,000 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लेंगे। कैसे प्लस करेंगे, 6 लाख जमा 10,000 जमा 7,500, टोटल आ गया 6,17,500। इधर वाला टोटल करेंगे तो 7,50,000, लेकिन ये माइनस की फिगर है तो 7,50,000 में से 50,000 चले गए, बचा 7 लाख जमा 10,000, तो टोटल कितना हो गया 7,10,000। अब हमारे पास में टोटल रेवेन्यू है, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। कितना निकाला था टोटल रेवेन्यू, बताओ अमाउंट, 8,25,000 और 11 लाख। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करा, हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, 2,07,500, और इधर कितना आ रहा है 3,90,000। अब हमें इसमें से टैक्स घटाना है, हमारे टैक्स परसेंटेज दे रखा है 50%, तो 50% निकाल देंगे, इसका माइनस कर देंगे, दोनों में से 50% माइनस करा, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमारे क्वेश्चन का बेस तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर आगे के 2 कॉलम्स फिल करने हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि 2 नंबर इस कॉलम के और 2 नंबर हमारे इस कॉलम के हैं। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कहता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब है जितनी भी फिगर्स हैं इन सबके डिनोमिनेटर में 8,25,000 रहेगा, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 7,50,000। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी आइटम्स हैं इसमें, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो बेस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहेगा। क्या है हमारा बेस यहाँ पर, 7,50,000। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, 7,50,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना अमाउंट आ जाएगा 100%। कैसे आया, 7,50,000 अपॉन 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका क्या आएगा 75,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना परसेंट हो गया 10%। ये लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने लिखा है कि अगर आपको मेरे बोलने से समझ में ना आ रहा हो कि क्या किया है हमने, तो ये हमें आंसर यहाँ पर हमें केवल परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। ऊपर क्या किया हमने, 7,50,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर क्या किया 75,000 बटे 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हमें क्या करना है, 8,25,000 बटे में 7,50,000, कॉमन बेस, हमने कहा कॉमन साइज स्टेटमेंट है जिसमें कि बेस डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 8,25,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका क्या रहेगा 6 लाख बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर क्या रहेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अदर एक्सपेंसेस में 7,500 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, समझ रहे हैं। जितनी भी फिगर्स हैं सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या रखना है 7,50,000। और बेटा ये 7,50,000 क्या है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछने लगूं 2020 में, पहले वाले के लिए क्या आएगा बोलो, 10 लाख बटे में 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका बताओ 1 लाख बटे में अपॉन में क्या आएगा 10 लाख, यानी कि इसके यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं इन सब के डिनोमिनेटर में चलेगा 10 लाख। ये 10 लाख क्या है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 2019 का परसेंटेज अभी कैलकुलेट करते हैं, 2020 का परसेंटेज खुद कैलकुलेट करना। ये आ गया 8,25,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 110 आ गया। ये आएगा 6 लाख बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखो कितना आता है 80%। ये 10,000 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1.33%। फिर 7,500 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिल्कुल 1%। फिर 6,17,500 बटे में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 82.33% आ गया। अब 2,07,500 बटे में अपॉन में 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 27.67%।
और अगले वाले का 13.84 एंड 13.84%। ये वाले को खुद कंप्लीट करना। क्या करोगे, इन सबके डिनोमिनेटर में इनकम स्टेटमेंट है, सबके डिनोमिनेटर में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 2020 है तो 2020 वाला सबके डिनोमिनेटर में 10 लाख 10 लाख 10 लाख रख के उसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। क्लियर है? इसको कंप्लीट करो। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये असाइनमेंट है जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम जोड़ोगे तो क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू, फिर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 21 है स्टार लिमिटेड का, क्वेश्चन नंबर 22 है ऑल इंडिया में 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 है हरिदर्शन लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ चीज़ है जो हमें समझने वाली है। इधर हमारे अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन फॉर टैक्स मिलाकर लिखा हुआ है, तो इस प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर देना उसमें से अदर एक्सपेंसेस में से, और फिर उस अदर एक्सपेंसेस को लेना। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपके सामने हो तो 2020 के अदर एक्सपेंसेस हैं 4,50,000 और 2020 का ही जो हमारा टैक्स है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है 2.5 लाख है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो अदर एक्सपेंसेस 2 लाख आप शो करके और फिर क्वेश्चन करना। और टैक्स जो है प्रोविजन फॉर टैक्स जो दे रखा है उसको टैक्स मान के क्वेश्चन करना। तो अदर एक्सपेंसेस कौन से लेने हैं, प्रोविजन को घटाने के बाद वाले, और नीचे उसी प्रोविजन को टैक्स की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करना जैसे क्वेश्चन में यूज़ करना है। नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हो कुछ ऐसी नई या कुछ अलग बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कॉमन साइज बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, लेकिन तब डिस्कस करेंगे जब पहले फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।